स्वागत है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल ITI टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों यहाँ पे एक वैकेंसी निकाली गई है और ये वैकेंसी है CSIR यानी CSIR की जो वैकेंसी है ये केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन की तरफ से निकाली गई है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वैकेंसी है। इसमें से जो वैकेंसी है CSIR में, तो इसमें से ITI पास स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे से ट्रेड हैं, इलेक्ट्रीशियन जैसे हो गया, फिटर हो गया, वेल्डर हो गया, मैकेनिक और ड्राफ्टमैन हो गया। बहुत सारे ट्रेडों को यहाँ पे मौका दिया गया है आवेदन करने के लिए। इस नोटिफिकेशन में बात करेंगे कि कब तक अप्लाई होगा, आपकी जो फॉर्म की फ़ीस है क्या रहने वाली है, आपका सिलेक्शन कैसे होगा, कौन कौन से ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन है इस नोटिफिकेशन की, तो आपको आगे पूरी जानकारी मिल जाएगी। नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम चैनल पे चले जाइए, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, आप वहाँ से सीधे इस विज्ञापन को डाउनलोड कर सकते हैं। अप्लाई करने की लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिया गया, आप सीधे वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों जो विज्ञापन जारी किया गया था, विज्ञापन 12/5/2023 को जारी कर दिया गया था और इसका जो ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की जो तिथि है तो 12/5/2023 यानी 12 मई से ही प्रारंभ हो चुका है। फॉर्म भरना चालू है, आप भी भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 12/6/2023 तक रखी गई है, यानी 12 जून तक यहाँ पे फॉर्म भराया जाएगा। तो आप लोग आसानी से, बहुत टाइम है, 30 दिन का टाइम है, आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें बात करेंगे किस किस ट्रेडों के लिए निकाला गया, क्या पद है, क्या सैलरी रहने वाली है, क्या इन्फॉर्मेशन आगे आपको मिल जाएगा। जैसा कि यहाँ पे सबसे पहले पद का नाम दिया है, पदों की संख्या एवं आरक्षण दिया गया है, आपका वेतनमान बताया गया है, कुल मासिक परिलब्धियाँ बताया गया है, यहाँ पे अधिकतम आयु सीमा भी बताया गया है। टेक्नीशियन की वैकेंसी निकाली गई है, टोटल 44 पोस्ट है, जिसमें से जर्नल के 25 पोस्ट, OBC की 7 पोस्ट, SC की 7 पोस्ट निकाला गया है, EWS की 4 पोस्ट निकाला गया, बैकलॉग के लिए भी दिया गया है मौका, 1 पोस्ट निकाला गया है। और आपकी दोस्तों जो सैलरी रहने वाली, सैलरी 19,900 से 63,200 रुपये तक आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहने वाली है। एज की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे एज 28 साल वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, यानी 28 साल तक आपकी उम्र हो गई है, अभी अंदर हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके बाद बात कर लेते हैं पद। यहाँ पे सबसे पहला इलेक्ट्रीशियन का निकाला गया है अभियांत्रिकी के अंतर्गत, जिसमें से टोटल 4 पद निकाले गए हैं। OBC की 1 पोस्ट है, SC की 1 पोस्ट है, जनरल की 2 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है। आपका जो पद का नाम रहेगा टेक्नीशियन रहेगा और टेक्नीशियन के लिए क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है तो न्यूनतम 55% अंकों के साथ विज्ञान विषयों में सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, 10वीं SSC या समकक्ष में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में ITI या राज्य ट्रेड प्रमाण पत्र। आपका NCBT हो या SCBT हो, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आप ITI किए हैं और 10th या 12th में आपका 55% मार्क्स के साथ आप पास आउट हुए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कार्य अपेक्षा अनुभव भी बताया गया है, लिखा है कि पदाधारी को विद्युत अधिष्ठापनों, मशीनों, उपसर्गों की मरम्मत और अनुरक्षण, मरम्मत यानी मेंटेनेंस और देखभाल कार्य करना होगा। पदाधारी को विद्युत प्रयोगशालाओं में विद्युत उपकरण चलाने होंगे और विद्युत प्रयोग करने होंगे। कर्मशाला मशीनों, प्रयोगशाला उपकरण एवं विद्युत अधिष्ठापनों के विद्युत कंट्रोल, मरम्मत का अनुरक्षण कार्य आना चाहिए। यानी ऐसे कार्य, मेंटेनेंस का कार्य हो, देखभाल का काम आता हो, आपका लाइटिंग का काम आता हो, मशीन ऑपरेटिंग का आता है, अनुभव है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके बाद बात कर लेते हैं, जैसा कि यहाँ पे दूसरा पोस्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स के निकाली गई। इलेक्ट्रॉनिक्स में टेक्नीशियन पद रहेगा और क्वालिफिकेशन वही है कि यदि आप इलेक्ट्रॉनिक्स से ITI किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ITI मांगा गया है, टोटल 5 पोस्टों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स में भी निकाला गया है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन भी बताया गया है और जैसे PCB का सोल्डरिंग करना आना चाहिए, PCB की डिजाइनिंग करना आना चाहिए, मतलब जो भी इलेक्ट्रॉनिक के छोटे मोटे काम होते हैं वो आपका आता है, आपसे बनता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी के निकाला गया है, 1 पोस्ट है, टेक्नीशियन रहेगा। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स से यदि आपकी ITI है, मैकेनिक इंस्ट्रूमेंट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके बाद जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी के लिए यहाँ पे तीसरा नंबर कोड दिया गया है, 3 पद निकाला गया है। SC के 1 पद, जनरल की 2 पोस्ट हैं और टेक्नीशियन में रखा जाएगा, ग्रुप सेकंड में आपको रखा जाएगा। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो वही रहेगा, 10th 12th में कम से कम 55% और आपकी ITI इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट से कंप्लीट होता तो अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो अगला ट्रेड को मौका दिया गया है, ये ट्रेड है टर्नर। टर्नर की टोटल 4 पोस्ट निकाली गई है, OBC की 1, SC की 1, UR की 2 पोस्ट। टर्नर ट्रेड से यदि आपकी ITI कंप्लीट है, टर्नर ट्रेड से ITI कंप्लीट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। टर्नर ट्रेड से कुछ भी काम, मशीन का खराद मशीन वगैरह चलाना आता है, जब आपकी मरम्मत मेंटेनेंस करना आता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद फिटर को मौका दिया है, फिटर में 4 पोस्ट हैं, टेक्नीशियन 1 पे रखा जाएगा। क्वालिफिकेशन वही है, 10th 12th में 55% और फिटर ट्रेड से यदि आपकी ITI कंप्लीट है तो आप अप्लाई यहाँ पे भी कर सकते हैं।
जैसा कि यहाँ पे काम का अनुभव बताया गया, फिटर वाले के पदाधिकारियों को फिटिंग और बेंच वर्क कार्य यानी बेंच वाइज का काम आता है, फिटिंग का काम आता है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे मशीनिस्ट वालों को मौका दिया गया, टोटल 5 पोस्ट है और वही क्वालिफिकेशन है, मशीनिस्ट से ITI कंप्लीट होनी चाहिए, 10th 12th में कम से कम 55% है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके बाद ड्राफ्टमैन मैकेनिक के लिए निकाला गया है, टोटल 4 पोस्ट निकाली गई है, क्वालिफिकेशन सबका सेम है और ड्राफ्टिंग मैकेनिक का आपका काम आता है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर ड्राफ्टमैन सिविल के लिए निकाला गया, टोटल 1 पोस्ट है, क्वालिफिकेशन सेम रहेगा और ड्राफ्टमैन से रिलेटेड आपका काम आता है, आप सीखे हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे वेल्डिंग के लिए, वेल्डर वालों के लिए अप्लाई करने के लिए दिया गया है, यदि आप वेल्डर से ITI कंप्लीट किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वेल्डिंग आना चाहिए, वेल्डिंग तरह तरह की होती है वेल्डिंग, तो वेल्डिंग का काम का अनुभव है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके बाद टूल और कटर ग्राइंडिंग के लिए टोटल 1 पोस्ट निकाली गई है, क्वालिफिकेशन सेम रहने वाली है, यानी ग्राइंडिंग ट्रेड से आप अप्लाई किए हैं, ITI कंप्लीट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है सीट मेटल की निकाली गई, सीट मेटल की 1 पोस्ट है, कारपेंटरी की 1 पोस्ट है, क्वालिफिकेशन सभी की सेम है, नहीं ITI सभी में मांगा गया। रेफ्रिजरेशन के है, कंप्यूटर का पद है, कंप्यूटर में 3 पोस्ट है, रेफ्रिजरेटर में 1 पद है। तो ये सब चीज़ों को आप ध्यान रखना कि आपके कौन सा ट्रेड है, आपका कौन सा ट्रेड से ITI कंप्लीट है। मशीनिस्ट ग्राइंडिंग के लिए निकाला गया है, प्लम्बर के लिए निकाला गया है, नहीं प्लम्बर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, प्लम्बिंग वाले जो टोटल 2 पोस्ट यहाँ पे निकाला गया है। ठीक, सैलरी सबकी सेम रहने वाली है, क्वालिफिकेशन सबकी सेम रहने वाली है और जिस ट्रेड से आप अप्लाई किए, जैसे प्लम्बर से है तो प्लम्बर ट्रेड में भर सकते हैं, फिटर से किए हैं तो फिटर में भर सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन से किए हैं तो इलेक्ट्रीशियन भर सकते हैं। तो ये डिसाइड करता है आप किस ट्रेड से ITI किए हैं। ठीक, फिर यहाँ पे आपका जो चयन होने वाला है, चयन प्रक्रिया जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि आपका जो सिलेक्शन होने टेक्नीशियन 1 ग्रुप सेकंड पदों के लिए चयन प्रक्रिया, चयन के लिए विभिन्न गठित स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा अनुशंसित उम्मीदवारों को ट्रेड टेस्ट, आपको पहले ट्रेड टेस्ट के लिए आमंत्रित किया जाएगा। ट्रेड टेस्ट में पास होने वाले उम्मीदवार को प्रतियोगी लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, यानी आपका लिखित परीक्षा होगा। लिखित परीक्षा में टोटल 3 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। पेपर 1 में न्यूनतम निर्धारित अंक चयन समिति द्वारा निर्धारित प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को ही पेपर 2 में बुलाया जाएगा। पेपर आप फर्स्ट पास करेंगे तो पेपर 2 में बुलाया जाएगा और पेपर 3 का मूल्यांकन किया जाएगा। अंतिम योग्यता सूची केवल पेपर 2 और पेपर 3, यानी आपकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी तो पेपर 3 और पेपर 2, सेकंड नंबर पेपर, 3rd नंबर पेपर के अकॉर्डिंग ही आपको मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, उसी के अनुसार आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ पे जैसे परीक्षा प्रणाली दिया गया है, परीक्षा OMR आधारित, यानी OMR सीट के माध्यम से कंप्यूटर आधारित होगा, बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, माध्यम हिंदी इंग्लिश पेपर रहेगा, परीक्षा का स्तर SSC यानी 10th 12th लेवल ITI लेवल का रहेगा, कुल प्रश्न 150 रहेंगे, टोटल 2 घंटे 30 मिनट यानी 2.5 घंटे का आपका टाइम यहाँ पे रहने वाली है। फिर इसके बाद यहाँ पे जैसे पेपर फर्स्ट नंबर बताया कि बौद्धिक क्षमता परीक्षा 50 नंबर की होगी, टोटल 100 नंबर का पेपर रहेगा, नहीं प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के रहेंगे, निगेटिव मार्किंग नहीं होगा यहाँ पे। पेपर जो सेकंड होगा तो सामान्य जागरूकता 25 नंबर का, अंग्रेजी भाषा 25 की रहने वाली है, प्रत्येक गलत के लिए 1 अंक काटा जाएगा, यहाँ पर निगेटिव मार्किंग रहने वाली है। प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर के रहेंगे, यानी 75 नंबर के यहाँ पे सेकंड नंबर वाला पेपर होगा। पेपर जो तीसरा होगा तो 50 क्वेश्चन आएंगे, संबंधित विषय रहेगा, ट्रेड से रहेगा, 150 नंबर का क्वेश्चन रहेगा और यहाँ पे 1 नंबर काटा जाएगा, यानी यहाँ पे भी माइनस मार्किंग है। पेपर 2 और पेपर 3 दोनों माइनस मार्किंग के अनुसार आपका पेपर लिया जाएगा। तो ये रही शर्तें जो कि आवेदन पूरे भारत के आवेदन कर सकते हैं, वो भारत का नागरिक हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, यदि आप भारत के नागरिक नहीं है तो आप अप्लाई मत करना। यहाँ पे कुछ छूट दिया गया है उम्र में, जैसे कि SC ST के लिए 5 वर्ष दिया है, OBC के लिए 3 वर्ष छूट दिया है, PWD के लिए 10 वर्ष छूट दिया गया है, PWD OBC के लिए 13 वर्ष छूट दिया है, PWD SC ST के लिए 15 वर्ष यहाँ पे छूट भी दिया है। तो आप अपने उम्र का देख लेना कि आप कौन सी कैटेगरी के अंतर्गत आते हो, आपको यहाँ पे छूट भी दिया जाएगा। फिर इसके बाद देख लेते हैं कि आपकी फ़ीस कितनी रहने वाली है, यानी फॉर्म भरने के लिए फ़ीस क्या रहेगी। फ़ीस के बाद आप अप्लाई किस लिंक के माध्यम से कर पाएंगे। आवेदन करने के लिए जैसे कि वेबसाइट दिया गया है www.csio.rec.in के माध्यम से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसी वेबसाइट के माध्यम से आपको आवेदन करना है। आवेदन चालू हो गए हैं 12 मई से लेकर 12 जून तक आवेदन यहाँ पे होने वाला है। सामान्य OBC EWS के लिए जो पैसा रहने वाला 500 रुपये यहाँ पे आपका पैसा लगने वाला है, यानी फ़ीस पेमेंट करना पड़ेगा 500 रुपये। ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से करना है। और यहाँ पे जैसे कि लिखा है कि उचित माध्यम से भेजे जाने वाले आवेदन ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि के 1 महीने के भीतर
वरिष्ठ प्रशासन नियंत्रण CSIR केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन सेक्टर 30 चंडीगढ़ तक पहुंचाने जाने चाहिए। यानी ऑफलाइन यदि आपको भेजना है ऑफलाइन के माध्यम से 30 एड्रेस में फॉर्म भरने के 30 दिन के अंदर अंदर वहाँ पे फॉर्म पहुँच जाना चाहिए। और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर देना, कमेंट बॉक्स के माध्यम से मैं आपको जानकारी दे दूँगा। ठीक।